नीलांबर पीतांबर का गोरिल्ला युद्ध को समझने से पहले मंगल पांडे कौन है उसको जान लेते हैं। मंगल पांडे एक भारतीय सैनिक थे और उस समय पश्चिम बंगाल बैरकपुर में कार्यरत थे। उस समय एक राइफल चलता था, बेस फील्ड राइफल। इसको बदल के अंग्रेज़ों ने एनफील्ड राइफल लेकर आया था, जिसका गोली का कवर गाय और सूअर के मांस से बनता था, जिनको मुंह से तोड़ना पड़ता था, मुंह से निकालना पड़ता था खींचकर। उसके बाद गोली को राइफल में डाला जाता था और राइफल को चलाया जाता था। इसका भनक पहले ही लगा था सैनिकों को, पर अंग्रेज़ों ने सैनिकों को गुमराह करके रखा। एक दिन हुआ क्या कि एक भारतीय सैनिक अंग्रेज़ों के फैक्ट्री में, जहाँ पे इसका कवर बन रहा था, वहाँ पे चला गया। वहाँ पे जाने के बाद कंपनी में गाय को बहुत सारा मारा हुआ गाय देखा और सूअर को बहुत सारा डेड बॉडी वहाँ पे देखा। तो सैनिक वहाँ पे देखा तो हैरान हो गया। वह सैनिक अंदर गया और वहाँ पे देखा कि दोनों गाय और सूअर का मांस को गर्म करके मिक्स करके बनाया जा रहा है कवर। अपना कवर देखा, अपना गोली का कवर देखा, चेक किया, और वो उस कंपनी में बन रहा था वो कवर को भी चेक किया, दोनों का सेम। उन्होंने देखा तो हैरान हो गया। उसके बाद वहाँ से आया सैनिक मंगल पांडे को सूचना देता है। मंगल पांडे ठहरे ब्राह्मण। मंगल पांडे पूरा आग बबूला हो गए। तो इन्होंने क्या किया, दो अपने कमांडर को अंग्रेज़ों से पूछने के लिए भेजा कि यह बात सच है। तो अंग्रेज़ों ने साफ इनकार कर दे रहा कि यह बात झूठ है। तब मंगल पांडे ने कहा कि मैं खुद वहाँ जाकर देखा हूँ, मैं खुद वहाँ जाकर देखा हूँ। निकाला गोली, फाड़ा कवर, बंदूक में डाला और तुरंत वहीं पे अंग्रेज़ों को मार दिया। उसके तुरंत बाद वहाँ पे अंग्रेज़ सैनिक आए, मंगल पांडे पकड़कर सारे सैनिकों के सामने फांसी में चढ़ा दिया गया। इसके बाद वहाँ पूरा विद्रोह का माहौल बन गया। तब भारतीय सैनिकों ने एक बैठक किया और एक निर्णय लिया अंग्रेज़ों के खिलाफ। 30 मई को 1857 30 मई 1857 का अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करने का निर्णय लिया गया और उस सूचना को कमल का फूल और रोटी के माध्यम से प्रचार प्रसारण के लिए वहाँ से भेजा गया। तब अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने सैनिकों को शराब पिलाया। शराब पीने के बाद किया क्या, एक सैनिक सारा बात बता दिया कि रोटी और कमल के फूल के माध्यम से यहाँ से सूचना चला गया है। तो अंग्रेज हो गए हैरान। अंग्रेज हुए हैरान तो करे क्या। यह बात भारतीय सैनिकों का भी पता चल गया कि अंग्रेज़ों को पता चल चुका है। यह बात सुनकर मेरठ के 20 नेटिव इन्फेंट्री के जवानों ने 10 मई को ही विद्रोह कर दिया। यह बात पूरा देश में फैल गया। तब जगह जगह राजाओं ने सारा युद्ध अपना अपना चालू कर दिया। जगह जगह राजाओं ने इस मौका का फ़ायदा उठाया और अपना राजपाट को वापस लाने के लिए वो युद्ध छेड़ दिया और अंग्रेज़ों को दौड़ा दौड़ा के मारने लगे। रानी लक्ष्मीबाई अपने बेटे को राजा बनाने के लिए युद्ध लड़ा था और नाना साहब ने अपना पेंशन बचाने के लिए युद्ध लड़ा था और कुंवर सिंह ने अपना राज्य को बचाने के लिए युद्ध लड़ा था। इनके अलावा और राजाओं ने अपना अपना राजपाट को बचाने के लिए युद्ध लड़ा था। बेगम हजरत महल ने अपने पति का राजा बनाने के लिए युद्ध लड़ा और अन्य राजाओं ने सब अपना अपना राजपाट बचाने के लिए अंग्रेज़ों से युद्ध लड़ा और इस आंदोलन का इस तरह आरंभ हुआ। वापस आते हैं नीलांबर पीतांबर का गोरिल्ला युद्ध को जानते हैं। गोरिल्ला युद्ध को जानने से पहले इसका नीलांबर पीतांबर कौन थे, इसके बारे में थोड़ा बहुत पहले जान लेते हैं।
लीलांबर पीताम्बर का जन्म चेमोसनिया में हुआ था। इनका पिता चेमो सिंह और इनका जाति खरवार जाति है और खरवार में भोक्ता परिवार में इनका जन्म हुआ है। और इनके पिता जागीरदार थे। इनके पिता लीलांबर पीताम्बर को बचपन में ही छोड़ के चले गए थे, क्योंकि 1857 से पहले झारखंड में कौल विद्रोह हुआ था। उसमें चेमो सिंह ने प्रमुख भूमिका निभाई थी, जिसके चलते अंग्रेज़ों ने चेमो सिंह पकड़कर जेल में डाल दिया था और इसका मृत्यु जेल में ही हो गया था, जिसके चलते लीलांबर पीताम्बर ने बचपन से ही अंग्रेजों से नफरत करता था। पिता की मृत्यु हो जाने के बाद लीलांबर ने ही पीताम्बर को पाला। इन दोनों भाइयों ने अपना पारंपरिक हथियारों से लड़ाई लड़ा था। गोरिल्ला युद्ध में निपुण ठीक इसी समय पीताम्बर ने रांची में गए हुए थे। वहीं पे 1857 की क्रांति के बारे में पूरी तरीक़ा से जाना कि हर एक पूरा देश में विद्रोह शुरू हो गया है। पीताम्बर ने वापस अपने गांव चेमोसनिया में आया और लीलांबर को सारा बात बताया। तब लीलांबर ने पीताम्बर को लेकर एक बड़ा बैठक बुलाया, जिसमें खरवार, भोक्ता और चेरो जाति के लोग इकट्ठा हुए। लीलांबर ने इस बैठक में इस विद्रोह के बारे में बताया और एक सेना तैयार किया, जिसमें 500 लोगों ने साथ दिया था। अपने सैनिकों के साथ इन सभी जगहों में हमला किया। पलामू के चैनपुर, शाहपुर, लेस्लीगंज ब्रिटिश कैंप में हमला बोला और पूरा आग लगा दिया गया और अंग्रेज़ों को भगा के मारे। उसके बाद कुछ दिन बीत जाने के बाद राजहरा कोयला खदान में आक्रमण किया, वहाँ भी अपना कब्जा जमाया। उसके बाद धीरे धीरे इसका ताकत बढ़ता गया। इसके बढ़ते ताकत को देख लोगों ने और सपोर्ट करना शुरू किया और अंग्रेज़ तो पूरा घबरा गए और पूरा अंग्रेज़ों में घबराहट होने लगा। अंग्रेज़ों को दौड़ा के मारा और अंग्रेज़ों को यहाँ से खदेड़ दिया। तब गवर्नर लॉर्ड कैनिंग ने कमिश्नर डाल्टन को पलामू भेजा लीलांबर पीताम्बर को पकड़ने के लिए। इस समय लीलांबर पीताम्बर का बढ़ते ताकत को देख बिहार के राजा कुंवर सिंह ने भी इसका साथ दिया था। अंग्रेजों ने बहुत प्रयास किया पकड़ने के, पर लीलांबर पीताम्बर को पकड़ नहीं पा रहे थे। असफल रहे, क्योंकि ये लोग रात में हमला करते थे और जंगल में छिप जाते थे। इस युद्ध का नाम गोरिल्ला युद्ध दिया गया। इनके पास कोई आधुनिक हथियार नहीं थे, अपने जो पूर्वज का देन था। अपने पारंपरिक हथियारों से लड़ाई लड़ रहे थे। अंग्रेज़ों ने नहीं हरा पा रहे थे तो किया क्या, कई जगहों में अचानक हमले किए और लोगों को बहुत मारा और पूरा गांव के गांव जला दिए गए। उसके बाद लीलांबर पीताम्बर के दोस्त को भी पकड़ लिया जाता है। विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय को फांसी चढ़ा दिया गया था। लीलांबर पीताम्बर अपने गुस्से में आकर मनका, लातेहार, महुआ टांड़, छतरपुर अंग्रेजी ठिकानों में हमला बोल दिया। धीरे धीरे इनका सेना समाप्त होने लगा। लास्ट में इनका एक टुकड़ी बचा और अंग्रेजों ने लोगों को पैसा का लालच देकर अपना खबरी बना लिया। और लीलांबर पीताम्बर जब रात के समय खाना खा रहे थे, अंग्रेजों ने दलालों के नाव के आधार पे अंग्रेजों ने लीलांबर पीताम्बर को पकड़ लिया। इन दोनों भाइयों का युद्ध 1857 से 1859 तक चला। पकड़ने के बाद और लेस्लीगंज ला के पब्लिक के सामने इन दोनों भाइयों को एक पेड़ में लटका के 28 मार्च 1959 को फांसी दे दिया गया।